औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, आपका मशकूर हूँ कि आप बड़े शार्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। मेरे साथ आगोश यूके के सेक्रेटरी जनरल ब्रदर लुकमान मौजूद है। आगोश यूके के चेयरमैन डॉक्टर अदील रियाज साहब हैं, और आपको मालूम है कि मेरी ज़िम्मेदारी आगोश यूके की प्रेसिडेंट की है, को फाउंडर भी हो। तो मैं डॉक्टर अदील रियाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि आगोश यूके के जो पार्टनर अलखिदमत फाउंडेशन ने अभी तक जो सैलाब ज़दगान के लिए जो काम किया है उस पर ब्रीफिंग दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जज़ाकल्लाह खैर आप सब साथियों का शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाने का। आज आपको बुलाने का बेसिकली 2 या 3 मेन मकासद थे जो हम जिस पे बात करना चाहते थे। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो फ्लड आया है, मैं उसके हवाले से थोड़ी अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना चाहता था। और उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम और शान रेस्क्यू एफर्ट जो की जा रही है मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से और बिलखसूस आगोश और अलखिदमत की तरफ से, उसके हवाले से आपको ब्रीफ़ करना चाहता था। और आखिर में जो मैं अभी पाकिस्तान जा रहा हूँ उस हवाले से आपसे मुख्तसरन बात करना चाहता था। फ्लड्स के हवाले से तो आप लोगों को हमसे बेहतर मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, लेकिन ये एक ऐसी आफत है कि इसके लिए बार बार रिमाइंडर करने की ज़रूरत पड़ती है कि ये इतनी बड़ी पाकिस्तान पे एक आजमाइश आई है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी आजमाइश है। यानी जिस मुल्क का 1/3 हिस्सा अभी भी पानी के नीचे है और अगले 2-3 महीने तक सिंध के अक्सर इलाके उनको तवक्को है कि पानी में रहेंगे। यानी जितने यूके का एक लैंड मास है उतना रकबा जो है इस वक्त पानी के अंदर है। और जो कल तक के फिगर हैं कि 1700 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, 20,000 के करीब ज़ख्मी लोग हैं। यानी 3.5 करोड़ के लगभग आबादी मुतासर है पाकिस्तान की, और तकरीबन 50 लाख के लगभग जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं, 10 लाख के लगभग घर जो हैं कम्प्लीटली तबाह हुए हैं, और लाखों मवेशी जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत बड़ा ज़रूरी रकबा है जो मुतासर हुआ है। ये इतनी बड़ी आफत है कि शायद दुनिया के अगर किसी और मुल्क में होती तो अभी तक मीडिया में टॉप न्यूज़ होती। तो इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये भी है कि इसको हाईलाइट किया जाए कि आफत अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि इसका जो ज़्यादा घनावना रुख है वो अभी शुरू हुआ है। कि जो एक इमीडिएट फ्लड की वजह से ज़िंदगियाँ लूज़ हुई थी वो तो हुई थी, लेकिन अभी लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। साफ़ पीने का पानी ना होना, डेंगू, मलेरिया, डायसेंट्री, डायरिया, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो एक सिंपल एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाती हैं उसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी हार रहे हैं। और ये डिज़ास्टर जो है ये वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो है इकनॉमिक्स जो लोग समझते हैं वो कहते हैं अगले 10 से 15 साल तक पाकिस्तान को इसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे, एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ, आपकी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं, और इसका जो एक पाकिस्तान जैसा मुल्क पहले इकनॉमिकली काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, तो एक बहुत बड़ी आजमाइश आपके जो चैनल्स के तवसत से हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ को हाईलाइट किया जाए कि, और जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं उनको बिलखसूस बताया जाए कि ये उस तरह का एक डिज़ास्टर नहीं है कि जो आया और ख़त्म हो गया, ये एक आगे तक चल रहा है, और इस तरह की इसको सपोर्ट की ज़रूरत है कि एक लॉन्ग टर्म हम एक प्लान बनाएं जिस तरह पाकिस्तान के लोगों को इसकी सपोर्ट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी जो एक आजमाइश है और एक बहुत एक जो खौफनाक सिचुएशन है उसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, एक उम्मीद की किरण है जो पाकिस्तान की आवाम और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहने वाले हैं और बहुत सारे जो गैर मुस्लिम और इवन नॉन पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहने वाले जो इसको खुल के इस आफत में सपोर्ट कर रहे हैं। अगरचे जो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो सपोर्ट आनी चाहिए थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूके गवर्नमेंट, इनकी तरफ से जो सपोर्ट आनी चाहिए थी वो नहीं आई अभी तक। यानी यूके जैसा दुनिया का 5वां अमीर मुल्क अगर 2 लाख पाउंड या 10 लाख पाउंड पाकिस्तान को फ्लड की रिलीफ देता तो ये कुछ भी नहीं है। तो हम जैसी एक जो चैरिटी है जो अलखिदमत फाउंडेशन इस वक्त 12 अरब रुपए रिलीफ पे खर्च कर चुके हैं। तो आगोश यूके जो हमने जिसका आगाज़ अलखिदमत के तावन से हमने 1 साल पहले किया, तकरीबन 7 लाख पाउंड के लगभग तो हम लोग जमा कर चुके हैं। तो यूके जैसा एक इतना अमीर मुल्क है जिसने अभी तक बिल्कुल पेनीज़ के हिसाब से सपोर्ट किया। एक जो सिल्वर लाइनिंग है इसमें कि जो अवाम ने खुल के सपोर्ट किया है इसमें, यानी पाकिस्तान में इस वक्त अवाम ने दिल खुल के सपोर्ट किया, और इधर भी वी वर क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इस वक्त हमें लोगों ने दिल खोल के मदद की। और इसमें जो हमारा डोनर है उसमें 20% जो हमारा डोनर है वो मुसलमान है ही नहीं है। अंग्रेज़ों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की, और हमारे लिए बड़ा एक एक्सपीरियंस था कि हम कोई इस तरह के चैरिटी भी नहीं है कि जो लाखों मीडियाज़ पे ख़र्च करते हैं, लेकिन चूँकि लोगों ने देखा कि हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, उसकी वजह से लोगों ने मुतासर होकर हमें मदद की। तो अलखिदमत का जो इस वक्त काम है आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन जो अब तक की अपडेट है कि अलखिदमत के इस वक्त तकरीबन
62,000 के से ज़ायद वॉलंटियर्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में एक काम कर रहे हैं। और जो इमीडिएट रेस्क्यू एक एफ़र्ट थी, उसके बाद एक रिहेबिलिटेशन एफ़र्ट जो है वो शुरू हुई है। तो रेस्क्यू में तकरीबन 56,000 लोगों को हमने पानी से रेस्क्यू किया, जिसमें हमारे सैकड़ों ट्रक्स और बोट्स जो थी वो मौजूद थी। तो उसके बाद फिर हमने रिहेबिलिटेशन एफ़र्ट्स में जो शेल्टर्स बनाए, तकरीबन 56,000 से ज़ायद हमारे टेंट्स हैं, जो 70 टेंट विलेजेस हमने कायम किए पाकिस्तान में, वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो डिज़ीज़ प्रिवेंशन के लिए 800 से ज़ायद 884 का फिगर है, ये 1 अक्टूबर का जो हमारे मेडिकल कैंप्स चल रहे हैं, जिसमें 4 लाख के लगभग लोगों का इस वक्त तक इलाज किया जा चुका है। और आगोश यूके जो जिस चीज़ में हमने ज़्यादा सपोर्ट की, इमीडिएट रेस्क्यू में तो हम अलखिदमत के साथ मिलकर हमने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई, फूड पैक्स और वो सारी चीज़ें भी की। और अभी मैं जो पाकिस्तान जा रहा हूँ उसमें भी इंशाल्लाह जो इमीडिएट है वो हेल्प करेंगे। लेकिन हमारी जो ज़्यादा कोशिश है कि एक जो लॉन्ग टर्म जो रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू एफर्ट्स है, उसमें हमने अलखिदमत के साथ तावन किया। तो उसमें 4-5 जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। और ये बड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त कोई और नहीं कर रहा है, और जो अलखिदमत का चूँकि एक प्रोफाइल है और इतनी बड़ी उन्होंने एफर्ट किया जिसमें अरबों रुपए खर्च किए हैं, तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, डिजिटल कंपनीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अलखिदमत के साथ मिलकर कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो इनमें से एक जो बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान में जिसने काम शुरू भी कर दिया और सिंध और बलूचिस्तान में, वो है मोबाइल हेल्थ यूनिट, जिसमें एक मॉडर्न किस्म का ट्रक है, जिसमें हमने मोबाइल क्लिनिक बनाया है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिस, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे, वो हमने एक ट्रक पे सेट किया, जो एक मोबाइल ट्रक है जो एक विलेज से दूसरे विलेज तक हम उसको लेकर जा रहे हैं, और उसने काम शुरू कर दिया। तो आगोश यूके ने उस पर तावन किया। एक ट्रक की कॉस्ट 55,000 पाउंड्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोगों ने इधर स्पॉन्सर किया और उसकी पे हमने ट्रक्स लिए हैं उधर। एक तो ये इन 11 ट्रक्स हैं जो इस वक्त हमारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। उसके साथ एक एम्बुलेंसेस का जो एक जाल है जो हमने बिछाया है, जो इस वक्त हमारी तकरीबन 100 से ज़ायद एम्बुलेंसेस सिर्फ फ्लड के एरियाज़ में काम कर रही हैं। उनमें से 10 एम्बुलेंसेस जो हैं वो आगोश यूके की तरफ से गई हैं, और उन एम्बुलेंसेस में ज़ाहिर है मोबाइल ट्रक्स जो हैं वो तो मुख्तलिफ गाँवों में जाते हैं, और एम्बुलेंस जो हैं जो ज़्यादा लोग जो अनवेल हैं उनको हम बड़े मेडिकल सेंटर्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू किया, वो मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। के लोग इस वक्त अलमिया ये है कि पानी के दरमियान में घिरे हुए हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं है। और पीने का पानी बोतलों से तो आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं लाखों करोड़ों लोगों को, एक उसकी लिमिट है। तो इसके लिए फिर एक सैमसंग से मिलकर अलखिदमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हमने मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए, जो भी बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू है, जिसमें एक रिवर्स ऑस्मोसिस का सिस्टम करके हमने ट्रक्स में वो सिस्टम लोड किया है, जनरेटर से उसको ऑपरेट करते हैं। और इस वक्त अलखिदमत के दर्जन के लगभग तक मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अभी से ही सिंध और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में काम कर रहे हैं। ये एक प्लांट जो है ये 2000 लीटर पानी जो है वो हाई क्वालिटी का फ़िल्टर 1 घंटे में करता है। तो उसमें हम आज भी मुझे बलूचिस्तान से उसकी अपडेट रिपोर्ट्स आई हैं कि वो कैंस में भर के वो लोगों को दे रहे हैं, और जो लोगों के चेहरे पे, छोटे बच्चों के चेहरे पे जब खुशी देखते हैं हम, वो जब उनको साफ़ पानी का मिलता है, सिंपल जो चीज़ है हम लोग इधर ग्रांटेड लेते हैं उसको, तो वो उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बच रही हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद हमने टेंट विलेजेस बनाए हैं। आगोश यूके ने जो अलखिदमत के तावन से हमने दादू में सक्कर के करीब एक टेंट विलेज बनाया है, जिसमें 1200 के करीब फैमिलीज़ रह रही हैं। तो मैं कल थर्सडे को मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ पाकिस्तान, और इस टेंट विलेज का मैं ख़ुद भी दौरा करूँगा। तो इस सारी बात करने का मकसद ये था कि आजमाइश तो बहुत बड़ी है, और इस आजमाइश से जो मुकाबला करना है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप लोगों के ताउन से हमारी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि वो हमारे साथ या और भी चैरिटीज़ के साथ, किसी के साथ भी मिल के इसकी हम आफत का मुकाबला करें, क्योंकि ये कोई 1-2 महीने का काम नहीं है, अगले कुछ सालों का काम है। तो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट करें जो लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कि जिससे हम एक छोटी सी कुछ फूड के डब्बे दे के तस्वीरें ना बनाएं, कोई ऐसा काम हो जिससे लॉन्ग टर्म तक हम लोगों की मदद कर सकें। हम लोग जो फ्लड था वो जनूबी पंजाब में और सिंध और बलूचिस्तान में हर जगह पे ही है, और फिर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है वहाँ से लेकर KPK में पाकिस्तान के शायद कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिसमें हमारे रज़ाकार मौजूद नहीं है। मैं ख़ुद तो ज़्यादा सिंध और बलूचिस्तान का दौरा करूँगा, लेकिन हमारी जो रिलीफ एफ़र्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट लेवल की मैचिंग रिलीफ एफ़र्ट है जो नॉर्थ टिल साउथ जा रही है। इसमें हमारा जो एक डिज़ास्टर सेल है पाकिस्तान में, वो डिज़ास्टर सेल जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है।
मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ चैरिटीज़ जो हैं और जो गवर्नमेंट के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मज़ीद काम करें कि सब लोग एक ही जगह पे हर कोई कपड़े ना लेके जा रहा हो, हर कोई पानी ना लेके जा रहा हो, लोग चीज़ें तकसीम करें। लेकिन अलखिदमत का काफ़ी मेच्योर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो डिज़ास्टर सेल है और NCOC इनके साथ मिल के वो काम करते हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है।